बाहर एक पुरानी वीरान हवेली थी जिसे लोग चुड़ैल की हवेली कहते थे। यह हवेली घने पेड़ों और झाड़ियों से घिरी हुई थी और वहां जाने की हिम्मत किसी में नहीं होती थी। कहते थे कि वहां रात को एक चुड़ैल का बसेरा होता है जो सफेद साड़ी पहने खुले बालों के साथ चांदनी रातों में प्रकट होती थी। गांव वालों के बीच इस चुड़ैल की कई कहानियां प्रचलित थीं। कोई कहता कि वह किसी जमाने में इसी गांव की रहने वाली थी जिसे अन्याय और धोखे ने मरने पर मजबूर कर दिया। उसकी आत्मा अब बदला लेने के लिए भटक रही है। वहीं कुछ लोग कहते कि उसने काला जादू सीखा था और अपनी मौत के बाद भी उसकी आत्मा को चैन नहीं मिला। एक बार गांव में रहने वाला एक लड़का अर्जुन, जो बहुत निडर और जिज्ञासु था, इस चुड़ैल की कहानी की सच्चाई जानने की ठान बैठा। वह मानता था कि यह सब अंधविश्वास है और लोग बिना कारण डरते हैं। एक दिन अर्जुन ने अपने दोस्तों से कहा, मैं आज रात हवेली जाऊंगा और देखूंगा कि वहां सच में चुड़ैल है या यह सब मनगढ़ंत कहानी है। उसके दोस्त डर गए और उसे मना करने लगे, लेकिन अर्जुन ने उनकी एक न सुनी। रात के अंधेरे में जब पूरा गांव गहरी नींद में था, अर्जुन ने एक मशाल उठाई और हवेली की ओर निकल पड़ा। जैसे जैसे वह हवेली के करीब पहुंचा, उसे हवा में अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। पेड़ अंधेरे में अजीबोगरीब छायाएं बना रहे थे। हवेली के दरवाजे टूटे हुए और खिड़कियां झूल रही थीं। अर्जुन ने मशाल की रोशनी से अंदर झांका। अंदर धूल और मकड़ियों के जाल से भरा एक कमरा था। तभी उसे एक धीमी सी हंसी सुनाई दी। वो ठिठक गया। फिर उसे एक सफेद साड़ी पहने छाया दिखाई दी। अर्जुन ने साहस जुटाकर कहा, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? वो छाया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। उसकी आंखें चमक रही थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने अपने कदम पीछे नहीं खींचे। वो छाया उसके करीब आए और एक फुसफुसाती हुई आवाज में बोली, यह मेरा घर है। तुमने यहाँ आने की हिम्मत कैसे की? अर्जुन ने अपनी आवाज को मजबूत रखते हुए पूछा, तुम सच में चुड़ैल हो या यह सिर्फ डराने का बहाना है? छाया एक पल के लिए रुकी और फिर जोर से हंसी। उसकी हंसी हवेली में गूंज उठी। अर्जुन को ऐसा लगा जैसे उसके चारों ओर अंधेरा घिरने लगा हो। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। तभी छाया ने कहा, सच जानने की कीमत चुकाने के लिए तैयार हो? अर्जुन का साहस अब जवाब दे रहा था। उसने मशाल गिराए और भागने के लिए मुड़ा, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अर्जुन ने मदद के लिए चिल्लाना शुरू किया, लेकिन कोई आवाज सुनने वाला नहीं था। अगले दिन गांव वालों ने अर्जुन की मशाल हवेली के बाहर पड़ी पाई, लेकिन अर्जुन का कोई पता नहीं चला। आज भी लोग कहते हैं कि अर्जुन की आवाज हवेली से कभी कभी सुनाई देती है। अब गांव में कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। चुड़ैल की कहानी और भी डरावनी हो गई थी।